नमस्कार साथियों। आज की जो ये वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है ग्राम विकास अधिकारी के लिए, क्योंकि आपने पिछला पेपर देखा होगा, उसमें भी राजस्थान सरकार द्वारा जो प्रमुख योजनाएं चलाई गई हैं उन योजनाओं से संबंधित प्रश्न भी उस वीडियो उसमें पिछला जो पेपर है उसके अंदर आए हुए हैं। तो इन योजनाओं से संबंधित पेपर में एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ये आपके लिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और सारी योजनाएं एक ही वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगी, इसलिए इसके लगातार 2 पार्ट आएंगे। नेक्स्ट पार्ट में भी राजस्थान की प्रमुख योजनाएं आएंगी जो संचालित है राजस्थान सरकार द्वारा। तो चलिए हम राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके साथ ही मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देने वाली हूं कि करंट अफेयर भी आपके ग्राम विकास अधिकारी में आएगी। तो आजकल में ही आपको जनवरी 2021 से लेकर के नवंबर 2021 तक की करंट अफेयर, मंथली की जो करंट अफेयर है वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, और उसके लिए भी आप कंटिन्यू चैनल पर वॉच करते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं। सबसे पहले भामाशाह योजना। ये वो योजनाएं, हम पहले उन योजनाओं को पढ़ रहे हैं जो पहले से चली आ रही हैं। उसके बाद हम नवीन योजनाएं जो हैं, जो 2021 में लागू की गई है या जिनकी घोषणाएं की जा चुकी हैं, उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्योंकि ये योजनाएं लागू हो चुकी हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे नेक्स्ट जो योजनाएं आती जाएंगी वो देखते जाना आप। भामाशाह योजना। सबसे पहले भामाशाह योजना, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2008 में। भामाशाह योजना की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? 2008 में हुई थी। दोबारा इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2014 में। 2008 के बाद 15 अगस्त 2014 में राजस्थान सरकार की ये योजना जो प्राप्तकर्ताओं को सीधे वित्तीय लाभों का हस्तांतरण करती है। यानी कि भामाशाह योजना के तहत जो भी प्राप्तकर्ता थे या योजना का जो लाभ उठाने वाले जो कैंडिडेट थे, उनको जो भी वित्तीय सहायताएं दी जाती थी वो सीधा उनके खाते में हस्तांतरण कर दी जाती थी। तो ये योजना इस प्रकार से है। विभिन्न नकदी के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा, जननी सुरक्षा योजना, राज्यश्री योजना, पालनहार पेंशन, राशन वितरण आदि गैर नकदी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। भामाशाह कार्ड बनाया जा रहा है, और ये जो भामाशाह कार्ड है इस योजना के तहत बनाए जा रहे थे। और इस योजना के तहत जो भामाशाह कार्ड बना था वो घर की मुखिया, उस भामाशाह कार्ड में घर की मुखिया जो है वो किसी घर की सबसे बड़ी महिला को बनाया गया था, और उन्हीं के नाम पर जो खाता खोला गया था। तो ये योजना थी भामाशाह योजना। अब इस योजना का नाम बदल दिया गया। इस जो भामाशाह कार्ड जो बना था उसका नाम बदल करके अब जन आधार कार्ड नाम उसको दे दिया गया है। तो उसकी भी हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा भंडार योजना। अन्नपूर्णा भंडार योजना, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 12 अक्टूबर 2015 को जयपुर के भंबोरी गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। अन्नपूर्णा भंडार योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? 12 अक्टूबर 2015 को। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? जयपुर के भंबोरी गांव से। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राजस्थान सरकार ने राशन दुकानों के माध्यम से बहु ब्रांड उपभोक्ता वस्तुओं को बेचने के लिए फ्यूचर ग्रुप के साथ समझौता किया। यानी कि सरकार ने जो राशन है वो राशन दुकानों के माध्यम से बेचने के लिए जो ब्रांड, बहुत सारी ब्रांड थी, उन ब्रांडों के साथ, ब्रांडों के जो मालिक थे उनके साथ ही समझौता किया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पीपीपी मॉडल पर आधारित है ये योजना, और पहले चरण में 5000 राशन दुकानों का संचालन किया जाने लगा। वर्तमान में 6124 भंडार कार्य कर रहे हैं और 150 से भी अधिक ब्रांड वस्तुएं उपलब्ध हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल लोग इसके पात्र हैं। यानी कि दुकानों के माध्यम से एक पर्टिकुलर दुकान बना दी गई कि भाई जो लोग इस योजना से लाभान्वित होने वाले लोग हैं उनको इन दुकानों से ही राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। और पहले चरण में इसमें 5,000 दुकानें बनाई गई राशन के लिए, और फिलहाल 6,124, यानी कि ये पुराने आंकड़े हैं, वैसे कार्य कर रहे हैं। और जो वस्तुएं थी उनके 150 से अधिक ब्रांड शामिल की गई हैं। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो लोग थे पात्र वो इसके अंदर शामिल हैं। उसके बाद आई थी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। नेक्स्ट है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी? भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना इसकी शुरुआत की गई थी 13 दिसंबर 2015 को। 13 दिसंबर 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की। इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया था कि जो भी पात्र परिवार होंगे उन पात्र परिवारों को कैशलेस इलाज दिलवाया जाए। और यहाँ पर सरकारी प्लस निजी, कुछ निजी हॉस्पिटल इसके अंदर शामिल किए गए थे, और उन अस्पतालों में ये कैशलेस सुविधा पात्र परिवारों को दिए जाने के लिए ये लागू की गई थी योजना। और इस योजना में आईपीडी का मतलब जो इंडोर जो पेशेंट होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। आईपीडी रोगियों को नगद रहित सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। नगद रहित का मतलब हो गया कैशलेस, यानी कि आईपीडी में जो भर्ती जो मरीज होते हैं उनके लिए भी कैशलेस सुविधा अपनाई गई थी इसमें। और ये जो योजना है ये कौन से परिवारों को दी गई थी? एक तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो परिवार आते हैं उनको, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जो परिवार आते हैं उनको। और ये जो इंश्योरेंस दिया जाने लगा था, बीमा जो दिया जाने लगा था, ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से इसका टाई अप हुआ था। इसमें 30,000 रुपये सामान्य बीमारी के लिए और 3 लाख रुपए जो है वो गंभीर बीमारी के लिए प्रति वर्ष। साथ में भर्ती के दौरान, भर्ती से पहले 7 दिन और भर्ती के बाद 15 दिन तक के खर्च इसमें शामिल किए गए थे। तो देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों के लिए सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से अस्थायी तौर पर प्रति वर्ष एक निश्चित प्रीमियम प्रति परिवार निश्चित किया गया था। सामान्य बीमा 30,000 रुपये प्रति वर्ष और गंभीर बीमारी के लिए 3 लाख रुपये प्रति वर्ष। योग्य परिवार एवं उसके अतिरिक्त अस्पताल में भर्ती के दौरान हुए खर्च और भर्ती से पहले 7 दिन और भर्ती के बाद 15 दिन तक का खर्च इसमें शामिल किया गया था। देखिए, आरएस में भी इस तरीके का प्रश्न पूछा गया था, इसमें से नहीं, उन्होंने भी इस तरीके की योजनाओं संबंधित प्रश्न पूछा था। तो वहाँ पर जो प्रश्न आया था वो कुछ इस तरीके से आया था कि 3-4 लाइनें दी गई थी और आपको ये बताना था कि इनमें से कौन सी सही है, उससे संबंधित है, या फिर इनमें से कौन सी सही नहीं है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या करना होता है कि भाई अपने को इससे संबंधित योजनाओं से संबंधित ये पता होना चाहिए कि भाई और योजना लागू कब हुई थी, इसका लाभ किनको मिलता है, और उस लाभ में क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, किसके साथ इसका टाई अप होता है, कौन इसमें सहयोग करता है, ये चीज़ें अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 13 दिसंबर 2015 को। आईपीडी और ओपीडी दोनों के लिए, ओपीडी के लिए नहीं, आईपीडी के लिए इसमें कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। कौन कौन इसमें शामिल है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो परिवार आते हैं वो, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले सारे परिवार इसके अंदर शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग किसके साथ इसने कौन सी कंपनी के माध्यम से ये बीमा करवाया जाता है? तो वो है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। उसके बाद क्या लाभ मिलता है? तो लाभ में सामान्य बीमारी के लिए 30,000 रुपये और गंभीर बीमारी के लिए 3 लाख रुपये प्रति वर्ष का होता है यहाँ पे। और
साथ में इसमें सरकारी और कुछ गैर सरकारी हॉस्पिटल भी शामिल हैं। भर्ती होने के दौरान, उससे 7 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का खर्च इसके अंदर शामिल किया जाता है। बस इतनी सी बात इसके लिए याद रखनी है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, तो ये भी ये जो है योजना है 2 अक्टूबर 2011 को इसकी शुरुआत हुई थी। 2 अक्टूबर 2011 को इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जितने भी चिकित्सक महाविद्यालय हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिला अस्पताल हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या फिर उपकेंद्र हैं, इन सभी में बाहरी एवं अंतरंग मरीज यानी कि आईपीडी और ओपीडी में जो आने वाले जो मरीज हैं उनको जितनी भी आवश्यक दवाइयाँ होंगी वो मुफ्त में प्रदान की जाएंगी। और इसकी एजेंसी कौन सी बनी? तो राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन केंद्रीय खरीद एजेंसी के रूप में इसका गठन किया गया। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन केंद्रीय खरीद एजेंसी के रूप में इसका गठन गठित की गई। दूसरा है अंतरा इंजेक्शन योजना। अंतरा इंजेक्शन योजना, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई भीलवाड़ा से। इस योजना में है क्या? ये जो अंतरा इंजेक्शन योजना है ये परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। इसके अंदर क्या किया गया था कि भीलवाड़ा में इसकी शुरुआत हुई थी। गर्भ निरोधक इंजेक्शन के माध्यम से परिवार नियोजन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। जो ये इंजेक्शन है गर्भ निरोधक इंजेक्शन, ये 3 महीने तक कारगर रहता है और इच्छुक जोड़ी के लिए सरकारी अस्पताल में ये निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये थी अंतरा इंजेक्शन योजना। नेक्स्ट है नया सवेरा योजना। नया सवेरा योजना, इस योजना की शुरुआत 31 मार्च 2016 को हुई और इसका उद्देश्य था कि राजस्थान राज्य में सभी टोडा पोस्ट उपयोगकर्ता जितने भी लोग हैं जो टोडा पोस्ट का सेवन करते हैं उन सबको नशा मुक्त करना इसका उद्देश्य था नया सवेरा योजना का। काफ़ी अच्छी बात है ये। देखिए नाम तो इसका है उसी के अकॉर्डिंग से काम भी है, नया सवेरा योजना। तो आपको ध्यान होनी चाहिए नया सवेरा योजना किससे संबंधित है? नशा मुक्ति से संबंधित है। लागू कब हुई थी? 31 मार्च 2016 को। नेक्स्ट है आशा। आशा ये एक पोस्ट है जो कि 2005 में सृजित की गई थी इसको। और ये क्या है? NRHM के अंतर्गत NRHM गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जिसका नाम दिया आशा, इसके पद स्वीकृत किए गए 2005 में। देखिए आशा जो है ये आंगनवाड़ी में कार्य करने वाली जो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर होती हैं उनके नीचे 2005 के बाद इनका सहयोग लिया गया और आशा के रूप में इनकी नियुक्ति जो है की जाने लगी। तो ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं एक तरीके से जो जिस भी क्षेत्र में आंगनवाड़ी होती है उस क्षेत्र का जो छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, उनका सबका टीकाकरण और उनके स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी डाटा इकट्ठे करने होते हैं वो सब कार्य इन्हीं का होता है, आशा का। नेक्स्ट है नंद घर योजना। इसकी शुरुआत 2015 में हुई। इसका जो मंत्रालय है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। इसका उद्देश्य है आंगनवाड़ी केंद्रों के आधुनिकीकरण में सामुदायिक सहयोग का लाभ लेना। यानी कि ये जो आंगनवाड़ी जो है सभी जगहों पर उन सभी का आधुनिकीकरण करने के लिए सामुदायिक सहयोग लेना, किसी भी भामाशाह से या किसी NGO कंपनी से या फिर कोई दानदाता भामाशाह वगैरह हो, और इन सबको ये केंद्र ये गोद में लेकर के इनका विकास कर सकते हैं। यानी कि किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र को गोद लेकर के उसका विकास करने का कार्य को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का शुरुआत की गई, नंद घर योजना। नेक्स्ट है पालनहार योजना। इसकी शुरुआत 2004-05 में की गई थी और इसका उद्देश्य था अनाथ बच्चों की देखभाल करना। देखिए ये काफ़ी ही अच्छी योजना है। अगर आपके आसपास कोई ऐसे बच्चे हों तो
आप भी एक पुण्य का कार्य कर सकते हैं कि उन सब बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ करके उनको लाभ दिलवा सकते हैं। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस प्रकार के हो गए हैं जिनके लिए ये इस योजना से लाभ लिया जा सकता है। और पालनहार योजना में जो उस बच्चे के लिए ये योजना लागू होती है जो जिसके या तो माँ नहीं हो या बाप नहीं हो या फिर माँ बाप दोनों ही नहीं हो। इस केस में यानी कि माँ बाप या दोनों में से एक हो या फिर दोनों ही नहीं हो तो उस केस में पालनहार योजना जो है वो उस बच्चे पर लागू होती है। और ये जो पालनहार योजना है ये बच्चे की देखभाल करने वाला जो भी कैंडिडेट होता है उसको पालनहार कहते हैं और उसी को ही इस योजना के अंतर्गत अनुदान दिया जाता है। तो इस योजना के अंदर 0 से 6 वर्ष के बालक जो है वो जो कि आंगनवाड़ी में जाते हैं उनको तो 500 रुपये, और 6 से 18 वर्ष की उम्र जो कि स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह और 2000 रुपये प्रति माह 1000 रुपये प्रति माह अनुदान दिया जाता है और 2000 रुपये प्रति माह वार्षिक अनुदान। देखिए 1000 रुपये प्रति माह का यहाँ पे ये होता है 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं जो कि आंगनवाड़ी में जाते हैं उनको तो 500 रुपये प्रति माह उनकी देखभाल के लिए, और 6 से 18 वर्ष आयु के जो बच्चे होते हैं जो स्कूल में जाने लायक होते हैं स्कूल में जाते हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह अनुदान राशि दी जाती है। और ये काफ़ी अच्छी योजना है और जितने भी इस योजना से संबंधित जो बच्चे हैं उनको इनका लाभ जरूर मिलना चाहिए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री राज्यश्री योजना। मुख्यमंत्री राज्यश्री योजना इसकी शुरुआत कब हुई? 1 जून 2006 को। 1 जून 2006 को इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन एवं सुरक्षा देना। बेटियों की जन्म को प्रोत्साहन एवं सुरक्षा देना इसका उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत कब लागू हुई थी? ये 1 जून 2016 से लागू हुई थी। तो इस योजना के अंतर्गत 1 जून 2016 या इसके बाद जन्म लेने वाली जो बालिकाएं होती हैं जो सरकारी अस्पतालों में या फिर पंजीकृत अस्पतालों में पैदा हुई है, यहाँ पे एक कंडीशन है कि या तो वो सरकारी अस्पतालों में पैदा हुई हो या फिर पंजीकृत अस्पताल में पैदा हुई हो, उनको जब बेटी पैदा होती है तो उसको शिक्षा के लिए 50,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी योजना है, इसका भी प्रचार प्रसार जितना ज़्यादा किया जाए काफ़ी फायदेमंद है। 2016 के बाद 1 जून 2016 के बाद या फिर इस दिन जो भी बच्ची पैदा हुई या होती है उस बालिका की शिक्षा के लिए, लेकिन कंडीशन ये है कि वो बालिका अस्पताल में सरकारी में या फिर किसी पंजीकृत हॉस्पिटल में ही पैदा होनी चाहिए। गैर सरकारी जो अस्पताल होते हैं प्राइवेट उनमें पैदा होती हैं बच्चियाँ, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। और 2016 के बाद जो बच्ची पैदा होती है तो उसके शिक्षा के लिए 50,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। 50,000 रुपये एक बार नहीं दिए जाते, 6 चरणों में दिए जाते हैं। इसके लिए भामाशाह कार्ड की आवश्यकता होती थी। जन्म के समय 2,500 रुपये, फिर टीकाकरण करवाते समय 2,500 रुपये, फिर पहली क्लास में प्रवेश लेते टाइम 4,000 रुपये, छठी क्लास में प्रवेश लेते टाइम 5,000 रुपये, 10वीं क्लास में प्रवेश लेते टाइम 11,000 रुपये और 12वीं क्लास में प्रवेश लेते टाइम 25,000 रुपये, और टोटल 50,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत दिए जाते थे 6 चरणों में। एक तो जन्म पर, दूसरा टीकाकरण पर, तीसरा फर्स्ट क्लास में एडमिशन पर, चौथा 6 क्लास में एडमिशन पर, पाँचवा 10th क्लास में एडमिशन पर और छठा 12th क्लास में एडमिशन पर। यानी कहने का मतलब जब तक वो 12वीं पास नहीं कर लेती उसको इस योजना का लाभ मिलता रहता है।
तो 6 चरणों में दी जाएगी। पहले 2 चरण में 2,500 रुपये, फिर 4,000 रुपये, फिर 5,000, फिर 11,000 और फिर 25,000। इस तरीके से टोटल 50,000 रुपये की राशि उस पुत्री के जन्म पर यानी कि बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन और सुरक्षा के लिए। यदि किसी बच्चे को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया लेकिन बीच में उसने पढ़ाई छोड़ दी तो फिर इसका लाभ मिलना भी बंद हो जाता है। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा रसोई योजना। अन्नपूर्णा रसोई योजना, इस योजना के तहत किफ़ायती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जाता है। और किस किस को इसका लाभ मिलता है? श्रमिक, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, छात्र, कामकाजी महिलाएं, बुजुर्ग एवं अन्य कमजोर वर्ग को दोपहर नाश्ता तो 5 रुपये में मिलता है और दोपहर व रात का भोजन 8 रुपये में मिलता है। अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिसको फिलहाल इंदिरा रसोई योजना के नाम से भी जाना जा रहा है। इंदिरा रसोई योजना या अन्नपूर्णा रसोई योजना। नेक्स्ट है भामाशाह रोजगार सृजन योजना। भामाशाह रोजगार सृजन योजना, इसका उद्देश्य है जो भी बेरोजगार, जिन्होंने बेरोजगार पंजीकरण जो करवा रखा है, तो पंजीकृत बेरोजगार महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं, अनपढ़ और शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को अपने स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए, उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करके स्वरोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इसकी योग्यता है कि वो जो भी ऋण लेना चाह रहा है वो 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सभी महिलाएं पुरुष जिनकी आय 6 लाख रुपए से अधिक नहीं है और राजस्थान का वो निवासी हो। यानी कि भामाशाह रोजगार योजना के लिए जो पात्र होंगे वो कौन होंगे? सभी पंजीकृत बेरोजगार, जिसमें महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति के युवा, अनपढ़ और शिक्षित बेरोजगार महिलाएं हैं। इन सबको इससे लाभान्वित, ये योजना इन सबको लाभान्वित करती है। और खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए, यानी कि खुद का कोई भी काम शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। और इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए कि जो भी ऋण ले रहा है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसकी आयु जो है वो 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसकी वार्षिक आय जो है वो 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और साथ में वो राजस्थान का निवासी होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है मेवात क्षेत्र विकास योजना। मेवात क्षेत्र विकास योजना, इसकी शुरुआत 1987-88 में मेव समुदाय के अलवर और भरतपुर के 12 ब्लॉकों में कार्यरत पिछड़ा समूह इसके लिए लाभान्वित है। अतः इस क्षेत्र के संपूर्ण कार्मिक एवं सामाजिक विकास हेतु चलाई गई है। 1987-88 में चलाई गई और शुरुआत कहाँ से हुई? अलवर भरतपुर का जो मेव समुदाय है, जहाँ पे मेव बाहुल्य क्षेत्र है, उस क्षेत्र के 12 ब्लॉकों में इस योजना की शुरुआत की गई और इस क्षेत्र के संपूर्ण कार्मिक और सामाजिक विकास हेतु चलाई गई है। नेक्स्ट है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 2000 और 2005 में की गई। 8 जिलों की 26 पंचायत समितियों की 394 ग्राम पंचायतों में ये योजना लागू की गई है। नेक्स्ट मगरा विकास कार्यक्रम। मगरा होता है जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, उसको मगरा बोलते हैं। शुरुआत इसकी 2000 से 2005 2004-5 इसका उद्देश्य है राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, पाली के पहाड़ियों से घिरे क्षेत्र यानी कि मगरा का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इन क्षेत्रों को इस योजना के अंतर्गत जोड़ना। 5 जिलों के 14 इलाकों में कार्यरत इस क्षेत्र के विकास के लिए लघु सिंचाई
पशुपालन, पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण की गतिविधियां संचालित की गई है। यानी कि मगरा विकास योजना के अंतर्गत जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जिसमें आते हैं अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, पाली, इन क्षेत्रों में मगरा विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसके अंदर लघु सिंचाई, पशुपालन, पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण की गतिविधियां संचालित की गई। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी योजना, स्मार्ट सिटी मिशन। इसकी शुरुआत जून 2015 से की गई। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की गई? जून 2015 से। और इसमें 4 शहरों को शामिल किया गया। कौन कौन से हैं 4? उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर। उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर, इन 4 शहरों को शामिल किया गया और इसकी शुरुआत जून 2015 में हुई, स्मार्ट सिटी मिशन। नेक्स्ट है अमृत मिशन योजना। इसकी शुरुआत भी जून 2015 में शुरू हुई और राजस्थान के 29 शहर इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए अमृत मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान मिशन। विभिन्न बागानी फसलों, फलों, फूलों का क्षेत्रफल, उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाने के लिए राजस्थान के 24 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय उद्यान मिशन, इसके अंतर्गत उत्पादन, क्षेत्रफल और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 24 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। नेक्स्ट है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। इसका उद्देश्य सीमावर्ती जिलों का संतुलित विकास। ये जो योजना है 4 सीमावर्ती जिलों के 16 खंडों में चल रही है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है सीमावर्ती जिलों का संतुलित विकास करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। 4 सीमावर्ती जिलों के 16 खंडों में ये योजना चल रही है, सीमा क्षेत्र विकास योजना। नेक्स्ट है गुरु गोलवकर ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना। गुरु गोलवलकर ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना। सौर कृषि कनेक्शन योजना, इसको सौर कृषि कनेक्शन योजना के नाम से भी जाना जा सकता है। इस योजना के तहत कृषि पंप सेट को सौर ऊर्जा से ऊर्जित किया जाने का इसका उद्देश्य था। पहले चरण में 10,000 पंप सेट स्थापित किए जाएंगे और 100 रुपये पंजीकरण शुल्क लगेगा और 60% राशि राज्य सरकार वहन करेगी और 40% राशि जो है वो आवेदक वहन करेगा। नेक्स्ट है किसान कलेवा योजना। किसान कलेवा योजना किसानों को मंडियों में सब्सिडी की दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान किया जाएगा। किसान जो है उनको मंडी में जब वो अपना सामान बेचने जाएंगे तब उनको सब्सिडी दर पर उचित गुणवत्ता यानी कि गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान किया जाएगा। इसके बाद है अनुप्रति योजना। अनुप्रति योजना, अनुप्रति योजना के बारे में काफ़ी जानने की ज़रूरत है। अनुप्रति योजना के तहत SC, ST, OBC, SBC और सामान्य जाति के BPL प्रत्येक अभ्यर्थी को अखिल भारतीय सिविल सेवा में उत्तीर्ण होने पर 1 लाख, राज्य प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण होने पर 50,000 और IIT या फिर IIM और फिर राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पर 40,000 से 50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है अनुप्रति योजना के तहत। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा,
या परित्यक्ता महिलाएं जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष है, उन्हें 500 रुपये प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान है। एकल नारी पेंशन योजना, यानी कि ऐसी महिला जो एकल यानी कि अकेली हो, जैसे कि विधवा हो या तलाकशुदा हो या तलाकशुदा, परित्यक्ता, और उम्र होनी चाहिए 18 से 60 वर्ष के बीच में, और 500 रुपये प्रति माह इसमें पेंशन देने का प्रावधान है। ये थी हमारी कुछ योजनाएं। अब नेक्स्ट योजना है जो राजस्थान में 2021 में लागू की गई थी, उन योजनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।